नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 703वां एपिसोड है जिसका नाम है राहु की प्रयोगशाला और ब्रह्म का वैज्ञानिक। यह टाइटल सुनकर आपके चेहरे पर आश्चर्य के बादल उमड़ने घुमड़ने लगे हैं। यह बादल बरसना भी शुरू करेंगे जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो संसार के सबसे रहस्यमय, विचित्र परंतु अत्यंत शक्तिशाली ग्रहों में से एक ग्रह है और वह है राहु। ब्रह्म का वैज्ञानिक, माया की प्रयोगशाला का संचालक। राहु एक मायावी ग्रह है। राहु की प्रयोगशाला को आज हम नजदीक से देखेंगे। राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिर भी राहु ब्रह्म का ब्रह्मांडीय वैज्ञानिक है। अगर सूर्य प्रकाश है तो राहु छाया है, अगर गुरु ज्ञान है तो राहु प्रश्न है, अगर शनि कर्म का न्याय देता है तो राहु उस कर्म की परीक्षा लेता है। वह कोई साधारण ग्रह नहीं है, वह एक कॉस्मिक वैज्ञानिक है जो निरंतर प्रयोग करता रहता है। उसकी प्रयोगशाला हमारी चेतना है और उसका प्रयोग का विषय है ब्रह्म। राहु का कार्य सत्य को ढकना नहीं, बल्कि हमें ब्रह्म के बीच से सत्य तक पहुंचाना है। वह हर व्यक्ति की बुद्धि को चुनौती देता है कि तुम जो देख रहे हो क्या वही सत्य है। राहु की प्रयोगशाला ब्रह्म की रचना करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी प्रयोगशाला जहां हर इंसान का मस्तिष्क एक टेस्ट ट्यूब है। इस प्रयोगशाला में राहु हमारे मन, भावनाओं, इच्छाओं और भय के साथ प्रयोग करता रहता है। वह कभी हमें महान बनाता है, कभी पथ भ्रष्ट करता है, लेकिन उसका हर प्रयोग एक पाठ है। राहु हमें दिखाता है कि ब्रह्म ही ज्ञान का आरंभ बिंदु है। अगर ब्रह्म न होता तो सत्य की खोज भी न होती। जैसे वैज्ञानिक के प्रयोगों में असफलताएं ही सफलता का मार्ग बनाती है, वैसे ही राहु के ब्रह्म आत्मा की प्रगति के उपकरण है। राहु का विज्ञान से गहरा संबंध है। राहु आधुनिक विज्ञान का भी प्रतीक है। जहां शनि अनुशासन है, वहां राहु इन्वेशन है। जहां गुरु पारंपरिक ज्ञान है, वहां राहु क्यों पूछने वाला विद्रोही वैज्ञानिक है। राहु की ऊर्जा टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भ्रमात्मक दुनिया से जुड़ी है। आज के युग में माया, सोशल मीडिया, सिमुलेशन, डीप फेक, ये सब राहु की ही प्रयोगशाला के आधुनिक रूप है। वह हमें सिखाता है ब्रह्म भी एक सत्य का रूप है, अगर तुम उसे समझ सको तो। राहु वह है जो हमें दिखाता है। राहु माया जाल का जादूगर है। राहु मोह की वह डोरी है जो इंसान को सोने के खजाने की खोज में अंधेरी गुफा तक खींचकर ले जाती है। यह ब्रह्म का वह जादू है जो इंसान को अपने ही मन की भूल भुलैया में भटका देता है। यह ब्रह्म का वह जादू है जो इंसान को असाधारण बना सकती है। राहु हमें देता है अद्भुत आकर्षण, असामान्य साहस, भीड़ से अलग पहचान। राहु वही है जो आपको महलों का सपना दिखाता है, लेकिन रास्ते में दलदल भी बिछा देता है। राहु हमेशा सीधी राह नहीं दिखाता, वह आपको घुमाकर, भटकाकर, उलझाकर मंजिल तक ले जाता है। लेकिन अगर आपने इसे काबू कर लिया तो यही राहु आपको वो ऊंचाइयां देगा जो और कोई ग्रह नहीं दे सकता। यही कारण है कि बड़े बड़े नेता, कलाकार
और चमत्कारी व्यक्तित्व के पीछे अक्सर राहु की रहस्यमयी शक्ति काम करती है। राहु है छाया, पर छाया तभी दिखती है जब रोशनी हो। यह हमें सिखाता है कि अंधेरा डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें रोशनी की कीमत समझाने के लिए होता है। राहु कहता है, मुझसे मत डरो, मुझे समझो और फिर देखो कैसे तुम्हारी पहचान आम भीड़ से अलग हो जाती है। राहु वह ग्रह नहीं, बल्कि एक प्रयोगशाला का रहस्यमय वैज्ञानिक है। उसकी प्रयोगशाला में पदार्थ नहीं, भ्रम, कल्पना और ऊर्जा के कण धुलते मिलते हैं। वह सत्य को विकृत कर नई परतें चढ़ा देता है, ताकि मनुष्य सत्य की खोज में और गहराई तक उतरे। इस प्रयोगशाला में जब कोई अन्य ग्रह प्रवेश करता है, तो उस ग्रह की मूल शक्ति पर राहु का रासायनिक प्रभाव पड़ता है। याद रखिए, राहु अंधकार का सम्राट है, पर उसी अंधकार में जीवन के सबसे चमकते सितारे दिखाई देते हैं। आइए राहु अपनी प्रयोगशाला में किस तरह काम करता है, इसे कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब जानेंगे राहु संबंधित प्रमुख युतियों को, और उसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है उसे भी समझेंगे। साथ ही राहु किन किन युतियों में अपनी प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, इसे भी समझेंगे। सबसे पहले, आपका लग्न चाहे कोई भी हो, सबसे पहले हम राहु और चंद्र की युति, इस युति को हम दशम स्थान में आपको दिखाएंगे। राहु और चंद्र, इस युति को हमने दशम स्थान में दिखाया है। आपकी कुंडली में यह किसी भी स्थान में हो सकती है। जब राहु चंद्र की युति होती है, तो चंद्र को राहु की प्रयोगशाला में प्रवेश करना पड़ता है। चंद्र राहु, यह भ्रम और भावनाओं का प्रयोग है। यह योग मन को प्रयोगशाला बना देता है, क्योंकि चंद्र मन है। व्यक्ति कल्पनाशील, स्वप्न दृष्टा और कभी कभी भ्रमित होता है। यहां राहु भावनाओं के रसायनों से खेलता है। एक क्षण में ऊंचाई, दूसरे क्षण में गिरावट, पर यही प्रयोग व्यक्ति को मन की गहराइयों में झांकने की क्षमता देता है। जातक के संबंध अन्य लोगों से श्रेष्ठ लेवल के होते हैं। उसकी मानसिक शक्ति काबिले दाद होती है। उत्तम कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति जातक में होती है। उनके पास अनेक विषयों का ज्ञान होता है। गुप्त विद्या में रस पैदा होता है। जातक धुनी और जिद्दी स्वभाव का बनता है। अब दूसरी महत्व की युति को हम जानेंगे, क्योंकि राहु आज सभी ग्रहों के साथ अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे। राहु और सूर्य की युति, यहां राहु अपनी प्रयोगशाला में अहंकार पर प्रयोग करता है। इस युति को हम लग्न में दिखाएंगे आपको। हालांकि यह युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में बनी हो सकती है। यहां सूर्य राहु की प्रयोगशाला में प्रवेश करता है। राहु सूर्य की तेजस्विता पर पर्दा डाल देता है। व्यक्ति को मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम होता है, लेकिन यही भ्रम उसे अंत में वास्तविक आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब तक मैं का भ्रम नहीं टूटता, तब तक अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए राहु इस योग में अहंकार को
पिघलाने वाला वैज्ञानिक बनता है। सूर्य अहंकार, सत्ता और आत्मा का कारक है। सूर्य राहु की युति जातक को अपने कुल का अहंकार देती है। जातक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है। सत्ता में और पॉलिटिकल व्यक्तियों में पहचान इस जातक की अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को महात कर सकता है। किसी भी सरकारी टेबल पर पहुंचकर यह व्यक्ति अपना मन चाहा कोई भी काम करवा सकता है। अपने पिता की प्रतिष्ठा का जातक वारिस बनता है। अब जानेंगे राहु और बुध की युति। यह बुद्धि का प्रयोग है। इसे जड़त्व योग भी कहते हैं। इस युति को हम चौथे स्थान में आपको दिखाएंगे। राहु और बुध आपकी कुंडली में यह युति किसी भी भाव में बुध और राहु की हो सकती है। यहां बुध राहु की तार्किक प्रयोगशाला में प्रवेश करता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, एक बच्चा है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक चतुर, विश्लेषक और नई सोच वाला बनता है। उसमें बौद्धिक प्रतिभा अच्छी होती है, परंतु यदि राहु की दिशा गलत हो तो यही बुद्धि छल में बदल जाती है। यह योग हमें सिखाता है कि ज्ञान और भ्रम दोनों का स्रोत एक ही है। हमारे कल्पनाशील विचार, हमारे विचार हमें दुखी भी कर सकते हैं और सुखी भी कर सकते हैं। मनुष्य के मन और बुद्धि पर विचारों का प्रभाव ज्यादा होता है, लेकिन राहु बुध की युति नकारात्मक विचारों के कारण डिप्रेशन, फोबिया, एब्सेंट माइंड जैसे दर्द देती है। कुल मिलाकर मानसिक बीमारी देती है, ऐसा आपको समझना है। अब जानेंगे राहु और शुक्र की युति। यह माया का अद्भुत प्रयोग है। इस शुक्र राहु की युति हम आपको पंचम भाव में दिखाएंगे। शुक्र और राहु, आपको इसे किसी भी भाव में आपकी कुंडली में समझना है। जब शुक्र राहु की प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं तो राहु अपनी प्रयोगशाला में सौंदर्य, आकर्षण और भौतिक सुखों पर प्रयोग करना शुरू कर देता है। व्यक्ति बाहरी चमक से मोहित होता है, पर अंदर खालीपन महसूस करता है। राहु उसे यह सिखाता है कि सौंदर्य और रूप स्थायी नहीं है, उम्र के साथ यह ढल जाता है। वास्तविक सुंदरता ही आत्मा की चमक है। यह युति जातक को अति कामुक बनाती है और चरित्र को भ्रष्ट करती है। जातक सौंदर्य का चाहक बनता है। फिल्म लाइन, मॉडलिंग या एडवर्टाइजिंग के बिजनेस के लिए शुक्र राहु की युति अच्छी है। जातक की आंखें आकर्षक और मादक होती है। अलबत्ता इस योग को लंपट योग कहते हैं। ऐसा मनुष्य भरोसे लायक बिल्कुल नहीं होता। अब जानेंगे राहु और शनि की युति। यह कर्म और भ्रम का प्रयोग है। राहु शनि की युति को पिशाच योग भी कहते हैं। इस युति को हम नवम भाव में आपको दिखाएंगे। शनि और राहु, आपको अपनी कुंडली में इसे किसी भी भाव में राहु और शनि की युति को समझना है। राहु शनि का यह योग सबसे गहरा है। शनि जब राहु की प्रयोगशाला में दाखिल होते हैं तब राहु शनि के कठोर कर्मों पर
कर्म भ्रम का प्रयोग करता है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, पर वास्तव में राहु उसके भीतर कर्म जागरण कर रहा होता है। यह योग कर्म का गहन वैज्ञानिक प्रयोग कहलाता है। शनि राहु की युति के कारण जातक का जीवन दुख में गुजरता है। एक के बाद एक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। धन की तंगी, मानसिक शांति का अभाव सदा बना रहता है। जातक कितना भी चलता जाए, सुख नाम के प्रदेश से जातक कोसों दूर रहता है। यानी कि ऐसे योग वाले जातक को सुख की कमी कभी न कभी रहती है। अब जानेंगे राहु और मंगल की युति के विषय में। यह युति अग्नि और धुएं का प्रयोग है। राहु मंगल की इस युति को हम दशम भाव में आपको दिखा रहे हैं। राहु और मंगल, हालांकि यह युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकती है। जब मंगल राहु की प्रयोगशाला में आता है तो वह अपनी अग्नि, साहस और आक्रोश को लेकर आता है। राहु उसकी अग्नि को धुएं में बदल देता है। शक्ति तो बनी रहती है, पर दिशा धुंधली हो जाती है। यह युति इंसान को जोशीला, निर्भीक परंतु जोखिम लेने वाला बनाती है। राहु मंगल से कहता है तू युद्ध कर, पर यह मत देख के किसके साथ और क्यों युद्ध करना है। इसलिए ऐसे जातक अदृश्य युद्धों के योद्धा बन जाते हैं, जो कभी समाज से, कभी स्वयं से, कभी भाग्य से जूझते रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह युति ऊर्जा का विस्फोट है। मंगल ऊर्जा देता है, राहु उसे अनंत दिशा में फैलाता है, जैसे परमाणु का विभाजन करना। पर यदि यह शक्ति अनुशासित न हो तो यह विनाशकारी अग्नि बन जाती है। इसलिए राहु मंगल का मेल एक अंतरिक्ष प्रयोग जैसा है, जो या तो रॉकेट को तारों तक पहुंचा देता है या उसे बीच आकाश में फोड़ देता है। राहु यहां यही सिखाता है, सफलता तब जब क्रोध को कर्म में बदला जाए। मंगल राहु की युति सबसे ज्यादा पुलिस वालों की कुंडली में नजर आती है। मंगल की क्रूरता, ताकत और जिद राहु बढ़ा देता है। पूरे विश्व में जहां जहां दादागिरी या गुंडागर्दी नजर आती है, वहां मंगल राहु अवश्य होंगे। यह युति जुनून पैदा करती है, मनुष्य को राक्षस बना देती है। रक्त विकार और चमड़ी के रोग मंगल राहु की युति उत्पन्न करती है। अब बारी है राहु और गुरु की। यह ब्रह्म में छिपा ज्ञान का ब्रह्मांड है। गुरु राहु की युति 11वें लाभ भाव में हम आपको दिखाएंगे। आपको इस युति को किसी भी भाव में आपकी कुंडली में समझना है। इस युति को विप्र चंडाल योग भी कहते हैं। जब गुरु राहु की प्रयोगशाला में प्रवेश करता है तो यह दृश्य बिल्कुल अलग होता है। यहां अग्नि नहीं बल्कि ज्ञान और ब्रह्म का मिलन होता है। गुरु सत्य का शिक्षक है, जबकि राहु सत्य के परे के आकर्षण का जादूगर है। जब दोनों मिलते हैं तो राहु गुरु से कहता है कि मैं तेरा ज्ञान लूंगा, पर उसे ऐसा परोसूंगा कि लोग उसे, उस ज्ञान को सत्य और असत्य में फर्क भूल जाएंगे। जब यह ज्ञान उनके सामने आएगा तब। यह युति
व्यक्ति को असाधारण बुद्धि, अद्भुत कल्पना और वैकल्पिक सोच देती है। ऐसे लोग भ्रम के माध्यम से सत्य को खोजने वाले दार्शनिक बनते हैं। इनके शब्द जादू की तरह होते हैं, आधे रहस्यमय आधे दार्शनिक। वे धर्म की व्याख्या नए रूप में करते हैं, कभी विद्रोही कभी प्रबुद्ध। वैज्ञानिक रूप से यह युक्ति क्वांटम पैराडॉक्स जैसी है, जहां एक ही कण एक साथ दो स्थानों पर हो सकता है। वैसे ही राहु गुरु का जातक एक ही समय में श्रद्धालु भी होता है और संशयवादी भी होता है। ज्यादातर राहु गुरु की युति नास्तिकता की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, राहु की प्रयोगशाला में हर ग्रह का अपना प्रयोग होता है। मंगल के साथ वह ऊर्जा की सीमा तोड़ता है, गुरु के साथ वह ज्ञान की सीमा मिटाता है। राहु भ्रम का वैज्ञानिक है, पर यह भ्रम अंधकार नहीं, यह प्रकाश का नया रूप है, जहां मनुष्य सीखता है कि हर सत्य के भीतर एक भ्रम छिपा है और हर भ्रम में सत्य का बीज अवश्य होता है। राहु भ्रम पैदा करता है, परंतु उसका अंतिम उद्देश्य ब्रह्म तक ले जाना है। वह आत्मा को झूठी पहचान दिखाता है ताकि वह सच्ची पहचान खोजे। वह बार बार हमें उलझाता है ताकि हम अपने भीतर के वैज्ञानिक को जगाए। अगर शनि हमें कर्म सिखाता है तो राहु हमें कर्म के परिणामों में छिपा रहस्य सिखाता है। उसकी प्रयोगशाला में प्रवेश करने वाला व्यक्ति या तो भटकता है या जागृत हो जाता है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। आधुनिक विज्ञान की तरह राहु भी कहता है, हर चीज पर सवाल उठाओ। वह परंपराओं को तोड़ता है, सीमाओं को धकेलता है और मनुष्य को अपनी सीमाओं से आगे सोचने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए राहु वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्वेषकों का ग्रह है। राहु की प्रयोगशाला हमें यह सिखाती है कि भ्रम, असफलता और जिज्ञासा यही ज्ञान के तीन उपकरण है। दोस्तों, राहु कभी बुरा नहीं होता। वह सिर्फ हमें यह सिखाता है कि हर भ्रम के पीछे एक शिक्षा छिपी है। वह हमें यह सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने का सबसे कठिन पर सबसे सुंदर रास्ता भ्रम से होकर जाता है। इसीलिए जब राहु आपके जीवन में उथल पुथल मचाए तो घबराइए मत, क्योंकि वह आपको विनाश नहीं, परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। वह भ्रम का वैज्ञानिक है जो आत्मा की प्रयोगशाला में सत्य का रासायनिक सूत्र तैयार कर रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।